नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बीपीएससी टीचर सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सिलेबस से अभी प्रश्न है। हमने आपको जब सिलेबस रिलीज हुआ था कल, तो उस समय भी मैंने वीडियो बना करके इसकी पूरी जानकारी दी थी, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों का अभी कुछ कन्फ्यूजन है। उन सब कन्फ्यूजनों के बारे में बात करने वाले हैं। और सरकार का तो आप देख ही रहे हैं, सरकार अपनी मनमानी कर रही है और बीपीएससी अब अपनी मनमानी कर रही है। अपना जो सिलेबस पूरा का पूरा चेंज कर दी। न तो आपको हेडमास्टर वाला सिलेबस रह गया, न ही प्रधान शिक्षक वाला सिलेबस रह गया। अब नया तरीका का हर कुछ यहाँ पर नया ही निकल करके आ रहा है सिलेबस। और सिलेबस इतना आपको हार्ड हो गया है कि काफ़ी मुश्किल होने वाली है। सरकार का तो मंशा ही है कि यहाँ पर आपको शिक्षकों की बहाली लेनी ही नहीं है। 10,000 20,000 बहाल करके छोड़ देने वाली है सरकार, इसलिए ऐसा काम कर रही है। यहाँ पर यह शिक्षक नहीं बना रही है, IAS अधिकारी बनाने का काम कर रही है सरकार और बीपीएससी। इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको सिलेबस में क्या है, कितने घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है, कितने मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, किसके लिए क्या आरक्षण है। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे 1 से लेकर के 12 तक। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से मिल पाए। तो चलिए देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग पटना, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा, जो कि वस्तुनिष्ठ रूप से होगी, ठीक है ना। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 5 ऑप्शन होने वाले हैं। जिसमें आपको कितने ऑप्शन होंगे? 5 ऑप्शन आपको होंगे। 4 ऑप्शन बीपीएससी तो लेता ही नहीं है, 4 ऑप्शन आपको ये लेता ही नहीं, ये आपको 5 ऑप्शन वाला परीक्षा लेता है। और इसमें भी आपको 5 ऑप्शन होंगे ताकि इस एग्जाम को और भी हार्ड बनाया जा सके। पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक आपको किस है कैसे होंगे, इनके बारे में ही ये आपको डिटेल बताया गया है कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कितने अंक का रहने वाला है। तो आपको 4 पत्र हैं और चारों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और चारों आपको यहाँ पर 1 से लेकर के 12 तक के बारे में बताया गया है। विषय, यहाँ पर आपको भाषा की अर्हता क्या होगी इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। तो भाषा से आपको 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और जो एग्जाम होने वाला है आपको 2 घंटों का एग्जाम होने वाला है। 100 अंकों के प्रश्न और 2 घंटों का एग्जाम। जो 100 अंकों का प्रश्न होने वाला है इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका 25 अंक का होगा और दूसरा आपको होने वाला है 75। यही इस 25 अंक के बारे में बात करेंगे तो इस 25 अंक में सिर्फ आपको इंग्लिश पूछा जाने वाला है, ठीक है ना। इसमें आपको इंग्लिश पूछा जाने वाला है, 25 अंक का आपको इंग्लिश पूछा जाएगा। और यहाँ पर भाग 2 के बारे में बात करें 75 में, तो इसमें आपको है यहाँ पर कि हिंदी पूछा जाएगा, उर्दू पूछा जाएगा, बंगला पूछा जाएगा। अब इन तीनों में से जिसको आपको जो सिलेक्ट किए हैं उससे जिसको आपको जिसकी जानकारी है जो आपको भरेंगे फॉर्म में, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर, जिसके लिए हिंदी है वो आपको हिंदी भरेंगे। और ये आपको 75 अंक का हिंदी से प्रश्न होगा और 25 अंक का निश्चित रूप से आपको यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। अब मैट्रिक में बात किया जाए तो मैट्रिक में आपको इंग्लिश से पास होना जरूरी नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर आपको इंग्लिश भी चाहिए, ठीक है ना, शिक्षक बनने के लिए। तो आपको इतनी जानकारी आपको पता चल गई। आगे इसमें कहा गया कि इस पत्र की अर्हता कम से कम 30% अंक आपको होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि इसमें आपको 30% कम से कम अंक आप प्राप्त करेंगे तभी इसमें आप पास माने जाएंगे। यदि 30% अंक आप नहीं ला पाते हैं तो आप पास नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर ये बातें आपको कही गई हैं। चलिए नीचे देखते हैं कि नीचे अब वो क्या है। और जो आपका दोस्तों ये होने वाला है ना, ये आपको जो होने वाला है ये आपको 250 अंक का परीक्षा होने वाला है। 250 अंक का परीक्षा होने वाला है। ये सिर्फ आपका यहाँ पर 100 अंक का ही परीक्षा नहीं होगा। अब चलिए विषयवार हम लोग उसको भी देखते हैं कि कैसे कैसे आपको पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, उसमें ये आपको पार्ट 2 है। अब ये पार्ट 2 में आपको क्या पूछा जाने वाला है आपको प्राथमिक के लिए, तो सामान्य अध्ययन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। सामान्य अध्ययन में क्या क्या आएगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये आपको होने वाला है 150 अंक का। तो 150 अंक ये और 100 अंक आपका भाषा से संबंधित है। तो टोटल कितने हुए? 250 अंक। 250 अंक के आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न। और यहाँ पर 2 घंटा ऊपर और 2 घंटा ये नीचे, दी मिलाकर के कितने हुए आपको? 4 घंटे जो आपका एग्जाम होने वाला है। 4 घंटे एग्जाम होने वाला है। 2 शिफ्ट में आपको एग्जाम होगा। एक ही बार आपको एग्जाम नहीं होगा, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम कराया जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, ये आपको 150 अंक अर्थात 100 150 आपको 250 होगा। ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए ये आपको है। इसमें आपको सिलेबस है। इसमें प्राथमिक गणित जो भी आपको
न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले आपको प्रश्न होते हैं, ठीक है ना, उससे आपको प्राथमिक जो कि आपको हर कंपटीशन में आपसे प्राथमिक गणित से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गणित से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य जागरूकता से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे और पर्यावरण इसमें भी शामिल होगा। भूगोल और पर्यावरण इससे भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो आपको ये प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपके सिलेबस से ही होंगे। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। जो भी आपको सामान्य अध्ययन के आपको प्रश्न है ये आपको प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में आपको होने वाला है, ठीक है ना। तो जो भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो जिसको आप पढ़ाने वाले हैं उसी से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात यहाँ पर हम लोग बात करें तो 1 से लेकर के 8 तक से आपको प्रश्न पूछे जाने वाला है। अर्थात 8 से ऊपर भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको जो लेवल होने वाला है वही होने वाला है, ठीक है ना। 1 से 8 का आपको लेवल होगा प्रश्न पूछे जाने का। आगे चलिए, आप तो इसके बारे में तो जान ही गए प्राथमिक के बारे में। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर माध्यमिक के बारे में भी। तो चलिए माध्यमिक के बारे में जान लीजिएगा, उसके बाद ही हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको दोस्तों साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा धुंधला दिख रहा था तो उसका उपाय किया गया है, ठीक है, ताकि आपको साफ दिखे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तीसरा है आपका यहाँ पर माध्यमिक के लिए है। माध्यमिक में वही बात है, 100 अंक का, ये जो आपको 100 अंक है ना, ये आप किसी के लिए वही होने वाला है। 100 अंक जो आपका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश है वो आपको सेम का सेम होने वाला है। जो ऊपर जो आपको था वो आपको सेम का सेम है, सबको में आपको पूछा जाएगा, चाहे वो माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, प्राथमिक हो, सबके लिए आपको वो 100 अंक आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ पर जो सिर्फ अंतर है 150 अंक में, जो कि आपका 2 घंटा का दूसरा पेपर है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो सामान्य अध्ययन है ये भी आपको सब में कॉमन है। जो ये सामान्य अध्ययन है ना वो भी आपको सब में कॉमन है। प्राथमिक में भी सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, जैसा कि आपको पूछा जाएगा प्राथमिक में भी, माध्यमिक में भी और उच्च माध्यमिक में। लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे विषय से भी, जिस विषय के वो शिक्षक बनने वाले हैं उस विषय से स्पेशल उनका आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और जिस विषय से प्रश्न के बारे में बात करें तो वहाँ पर देखिए भाग 1 है, भाग 1 में आपको विषय पत्र होने वाला है, विषय पत्र होने वाला है। तो 100 अंक का जिस विषय में आप हैं उस विषय से आपको सब्जेक्ट वाइज, जो आपको जिस सब्जेक्ट का आपको शिक्षक बनना है उससे आपको यहाँ पर 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और 50 अंक का जो प्रश्न होने वाला है आपको सामान्य अध्ययन का होने वाला है, ठीक है ना। सामान्य अध्ययन का आपको ये प्रश्न होने वाला है 50 अंक का, भाग 1 और भाग 2, ठीक है। यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें जो आपको भाग 1 जो विषय पत्र है इसमें आपको क्या होंगे, तो उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन्हीं में तो आपको टीचर बनना है ना। तो वही आपको इनसे रिलेटेड आपको 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो आपको यहाँ पर जीएस के बारे में बात करें तो जीएस का आपका यहाँ पर 50 अंक का प्रश्न पूछा जाना है, ठीक है ना। इतनी बात तो आपको समझ आएगी। ये आपको 50 अंक जो है ये आपको सबके लिए है, ये आपको सबके लिए है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, भाग 2 में जो आपको यहाँ पर, ये आपको भाग 2 यहाँ पर है। तो भाग 2 में आपको वही आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं जो कि आपको प्राइमरी में पूछे जाने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वही बातें आपको नीचे लिखी हुई हैं। चलिए हम लोग आगे हम लोग बात कर लेते हैं उच्च माध्यमिक का भी, ठीक है। अंत तक आप बने रहिएगा। उच्च माध्यमिक का भी हम लोग देख लेते हैं कि उच्च माध्यमिक में आपको क्या पूछा जाना है, ठीक है। ये आपका चौथा पॉइंट है उच्च माध्यमिक का। उच्च माध्यमिक विषय एवं सामान्य अध्ययन, इसमें भी आपको विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। विषय के बारे में बात करें तो सब्जेक्टिव जो आपको सब्जेक्ट वाले जो प्रश्न होंगे ये आपको होने वाले हैं, 100 अंक के होने वाले हैं, ठीक है ना। और जो आपको यहाँ पर सामान्य अध्ययन से जीएस से आपको प्रश्न होंगे आपको 50 अंक के होंगे। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि ये आपको होने वाले हैं। और विषय वाले कौन सा इसमें विषय होने वाला है, तो हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, बांग्ला है, मैथिली है, मगही है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, पाली है, प्राकृत है, गणित है, भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, वनस्पति विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, गृह विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस है, वाणिज्य है, लेखा है, संगीत है एवं उद्यमिता है। इनसे ये आपको सब्जेक्ट है, इनसे आपको 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसका जो है उससे आपको 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे थे 50 अंक। तो 50 अंक सबके लिए कॉमन होने वाला है, जो कि आपको भाग 2 है और इससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, इस तरह के आपको सामान्य अध्ययन से जो जीएसजी के हैं सबसे आपको उससे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कि इसमें आपको
किसके लिए कितनी आरक्षण है, किसके लिए क्या व्यवस्था है, कि क्यों कौन कितना पास करेगा, उसके बारे में कटअप क्या है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अंत तक बने रहिएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आरक्षण के बारे में कि किसको कितना आरक्षण मिलने वाला है। आप तो देख ही रहे हैं कि जो सरकार का रवैया है ये आपका बहुत ही मुश्किल में डालने वाला है। अभ्यर्थियों को ये लेना ही नहीं चाहती है सरकार, ये सिर्फ आपको 10-20 हज़ार लेकर के 25-30 हज़ार लेकर के आपको गायब करने वाली है। इतना हार्ड आपका परीक्षा होने वाला है। ये आपको परीक्षा 200 अंक का होता, जैसे KVS लेता था तो भी कोई विशेष दिक्कत नहीं थी, अच्छे क्वालिटी की आपको वो भी KVS आपको शिक्षक लेता है। यहाँ पर इस परीक्षा को 4 घंटे का कर दिया गया है। इसमें आपको 30% आपको वहाँ पर वैधता है कि इसमें आपको पास होना ही पड़ेगा, और जो आपको हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे वो अपने आप में टफ होने वाले हैं, इतने आसान आपको नहीं होने वाले हैं। 100 अंक में आपको 30 अंक लाना भी काफ़ी मुश्किल होने वाला है। ये बातें आप गांठ बांध करके रख लीजिएगा। इसलिए आपको प्रिपरेशन, इसका इतना सिलेबस बड़ा कर दिया गया है कि प्रिपरेशन करते करते ही विद्यार्थी आपको थक जाने वाला है, और बहुत ज़्यादा सिलेबस होगा, बहुत सारा पढ़ना होगा, समय आपके पास बहुत कम है। और ये आपको जितने भी आपको टॉपिक हैं, आपके जो आपको प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे, आपको पेडागोजी वगैरह से प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे, क्योंकि आपने उसके बारे में पढ़ा है। यहाँ पर तो सभी के सभी आपको वो पढ़ने को लगभग मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी को छोड़ दिया जाए, मैथ को छोड़ दिया जाए, तो वो सभी चीज़ें आपको पढ़ने को यहाँ पर मिलेंगे जो कि आपको इससे पहले आपने कभी पढ़ा नहीं है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल तो होने ही वाला है, लेकिन आपको अपना प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। कोर्ट का चाहे कुछ भी हो, कोर्ट केस में आपको कुछ भी उसका निर्णय आए, आप अपना पढ़िए। यदि ऐसा नहीं होता है, आपके पक्ष में नहीं होता है, तो आपको तो एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिएगा, तभी आप एग्जाम को अपने आप अच्छा कर सकते हैं। तो आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते रहिए, और जो होगा वो तो आपको समय पर छोड़िए, जो कोर्ट का निर्णय आएगा वो देखा जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करें, नोट में आपको लिखा गया है प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको अंकों की कटौती होगी। प्रत्येक अंक यदि आपको यहाँ पर गलत होगा, आपको कटौती होगा। कटौती का आपके यहाँ पर सिस्टम, अधिकतर सिस्टम जो देखा जाता है वो आपको 1/4 होता है, अर्थात एक गलती पर आपको सही अंक होंगे तो आपको एक अंक मिलेगा, ठीक है ना। यदि आपको गलत होता है तो आपको 1/4 अंक आपका कट जाने वाला है। अर्थात ऐसी ही गलतियाँ यदि आप 4 गलतियाँ करेंगे तो आपका 1 अंक कट जाने वाला है। कोई दिक्कत है? यही आपको मैक्सिमम में आपको यही सिस्टम चलता है कटौती का। अब इसमें क्या सिस्टम होगा, इसके लिए आपको प्योर क्लियर तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नहीं है, जो लिखा हुआ है उसी के बारे में हम बता रहे हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है? आगे कहा गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार संकल्प ज्ञापांक आपको यहाँ पर 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपर्युक्त परीक्षाओं, अर्थात इस डेट्स जो आपको यहाँ पर निर्धारित किया गया है आरक्षण के बारे में, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। जो कि आपको बताया गया है यहाँ पर कि सामान्य वर्ग के लिए 40% आरक्षण मिलेगा। जो भी आपको अनरिजर्व्ड है, जनरल है, उनके लिए आपको यहाँ पर 40% का आरक्षण होगा। और जो यहाँ पर बात करें पिछड़े वर्ग के बारे में बात करें तो पिछड़े वर्ग के लिए आपको यहाँ पर 36.5% का आरक्षण मिलने वाला है। अर्थात ये 40% लाते हैं, यदि 40% लाते हैं ना तो आपको पास माने जाएंगे, और ये 36% आपको लाते हैं 36.5%, तो ये आपको पास माने जाएंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बात करें तो ये आपको है 34%, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आपको 34% है, ठीक है ना। और अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बात करें, अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है ना, और जो भी आपको यहाँ पर लेडीज हैं, महिला हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम लोग बात करें तो इनके बारे में आपको दिया गया है कि ये आपको 32% न्यूनतम है। अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त जो भी आपको यहाँ पर है दिव्यांग जन जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए आपको 32% का निर्धारण किया गया है। 32%, अर्थात ये आपको 32% भी लाएंगे तो ये आपको पास माने जाएंगे। बात समझिए यहाँ पर कि पास का कितने में होंगे। जो आपको यहाँ पर लेडीज़ के बारे में बात करें, विकलांग के बारे में बात करें, ये सभी के सभी आपको 32% पर पास होने वाले हैं। अब ये महिला चाहे किसी भी आपको कास्ट से आती हो, जनरल से हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबके लिए आपको यहाँ पर 32% है। यदि आपको 32% लाती है तो ये आपको पास मानी जाने वाली है। और यहाँ आप देख ही चुके हैं कि जो आपको यहाँ पर आरक्षण होने वाला है 50-50% होने वाला है। अर्थात यहाँ पर मेल के बारे में बात करें, फीमेल के बारे में बात करें तो सबको आपको यहाँ पर 50-50% आपको यहाँ पर सीट बुकिंग होने वाला है। तो महिलाओं के लिए तो ये आपको बहुत ही बढ़िया ऑफर है। अब इसमें यदि वो नहीं निकल पाएंगे तो कभी भी नहीं निकल पाएंगे। यूँ तो जो आपको ये एग्जामिनेशन है अपने आप में टफ होने वाला है, निकालना कोई इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि समय आपके पास कम है। ऑलरेडी इसके बारे में आप पढ़े होते तो कोई विशेष दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको बहुत कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। यही सबसे बड़ी समस्या वाली बात है, और इसीलिए आपको अपने प्रिपरेशन में आज अभी से लग जाना है, ठीक है ना। आपको अधिक से अधिक अपने सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही आपको इसमें आगे कर पाएगी, ठीक है।
तो आप यहाँ पर बात किया जाए मैथ वगैरह, तो मैथ वगैरह के बारे में बात करें तो बहुत ही आसान आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग से आपको 7-8 टॉपिक से ही सिर्फ आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि पूरे रीजनिंग से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपको कॉमन टॉपिक है, जैसे कि आपको KVS पूछता है, वैसे आपको DSSS पूछता है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे बाहर वाले टॉपिक नहीं। और उनमें से 5-6 टॉपिक आपको हेडलाइन टॉपिक हैं, जो कि हेडलाइन वाले हैं, उन्हीं से ही आपको ज़्यादा के प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, तो उन्हें आपको पढ़ना जरूरी होगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको मैथ और रीजनिंग काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाता हूं। यदि मैथ और रीजनिंग आप पढ़ना चाहते हैं तो BPSC टीचर के लिए आपको यहाँ पर BPSC बिहार टीचर के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर के आप सभी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और उसके लिए आपको डेली वीडियो आता है, 1-2 टॉपिक उसमें पढ़ाई हो चुके हैं, और भी आपको रोज़ डेली आपको वीडियो अपडेट होते रहता है, तो वहाँ से जाकर के आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। आप यहाँ पर मैथ और रीजनिंग, पेडागोजी वगैरह, पेडागोजी तो आपको पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो भी आपको मैथ और रीजनिंग के बारे में बात करें तो इसका प्रिपरेशन आप बिल्कुल मुफ्त में और बिल्कुल ही शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। तो ज़रूर आप वीडियो को देखिए, और मैं आशा करता हूं कि आपको जितने भी इससे प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को आपका निदान हो गया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग शाम वाली क्लास में।